दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से डायरेक्टली अमीर बनने का सबसे आसान फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। ये इन्वेस्टमेंट के अंदर की बात है जो लोग बताते नहीं हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग वहीं से मुंह मोड़ लेते हैं कि हमारे पास तो उतना आमदनी ही नहीं है कि हम मोटा पैसा इन्वेस्ट करें। और एक गलत फहमी भी इन लोगों के भीतर में है कि अगर मोटा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ही मोटा रिटर्न हमको मिलेगा। गलत, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले एक राज की बात बता देता हूं जो अमीर लोग गरीब लोगों से और मिडिल क्लास लोगों से छुपाते हैं, और यही वो चीज है जिससे एक अमीर और अमीर बनता है और एक मिडिल क्लास पीढ़ी दर पीढ़ी मिडिल क्लास रहने पर मजबूर हो जाता है। वो चीज है हैबिट। एक ऐसा हैबिट आपको अपने जिंदगी पर डालना पड़ेगा। वो छोटा सा हैबिट आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा और आज आपको पता चलेगा कि रिच कैसे बनते हैं, अमीर कैसे बनते हैं। और वो हैबिट क्या है आपको पता है? हम मिडिल क्लास लोगों के पास में जब पैसा होता है, थोड़ा बहुत हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, हम उसे सेव करते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। लेकिन रिच लोग पैसे को सेव नहीं बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर होता है। एक एग्जांपल देता हूं, आपका दिमाग हिल जाएगा ये देख करके कि एक छोटा सा हैबिट आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। हमारे मिडिल क्लास घरों में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 25 की उम्र से आप कमाना शुरू करते हो। कुछ लोग 25 के कम से भी कमाना शुरू करते हैं, वो उनके लिए बोनस है। मैं पकड़ करके चलता हूं 25 की उम्र से कमाना शुरू करते हो और 60 तक जो है वो आप शारीरिक रूप से इतना सक्षम होते हो कि आप काम कर सको और पैसा अर्न कर सको। क्योंकि देखिए, हम मिडिल क्लास लोग जब बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो शारीरिक रूप से ही काम करते हैं, तो 60 के बाद और काम करना पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि शारीरिक रूप से भी हम कमजोर हो रहे होते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं। तो 25 साल उम्र से कमाना शुरू किया, 60 साल की उम्र तक आप कमाए, 35 साल आपने रोजगार किया, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। अब इन 35 सालों में आप पैसे तो कमाओगे, घर चलाने के लिए, अपने डेली दिनचर्या करने के लिए पैसा तो आप कमा रहे हो, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, बैंक में भी ये काम होता है। बैंक वाले आपको कहते नहीं है, उल्टा सीधा स्कीम चिपका देते हैं, आपको सही नॉलेज नहीं है, कुछ भी बता करके कुछ भी बेच देते हैं। बैंक में आप जाओ, SBI बैंक में जाओ, ऐसे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, वहां पर भी इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है जिसे कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, जहां पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कह ही नहीं रहा आपसे, आपका इनकम कम है इसीलिए आप मिडिल क्लास हो। आप सिर्फ महीने में 600 रुपए इन्वेस्ट करो, 600 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू करो और रेगुलर बेसिस पर करते रहो। 600 रुपीज अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो और उस म्यूचुअल फंड पर अगर आपको 15% का भी रिटर्न मिलता है, 15% का भी रिटर्न मिलता है, जो कि नॉर्मल है, बहुत ज्यादा मैं रिटर्न डिमांड नहीं कर रहा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। तो 600 रुपए पर महीने के तौर पर अगर आप 35 साल तक जमा करते हो तो आपने टोटल कितना पैसा जमा कर लिया? आपने जमा किया 2,52,000 रुपए, 2,52,000 रुपीज। लेकिन आपको रिटर्न कितना मिला वो देख करके आपका दिमाग हिल जाएगा। वही 2,52,000 रुपए आपको 68 लाख रुपीस का रिटर्न बना करके देगा जब आपका उम्र 60 साल होगा। मैं ऐसे 100% दे करके कह सकता हूं कि 500 से 600 रुपए महीना आप अलग अलग चीजों पर फालतू खर्चा कर देते हो। दोस्तों के साथ बैठते हो, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जंक फूड, इन्हीं सब में 500-600 से ज्यादा खर्चा हो जाता है। मैं सिर्फ उतना पैसा आपसे मांग रहा हूं। सिर्फ उतना पैसा आपको क्या दे सकता है लाइफ टाइम में, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आप हर महीने 1000 रुपए किसी भी प्रकार से 1000 रुपए साइड करके म्यूचुअल फंड की SIP पर इन्वेस्ट करते रहते हो तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपने 1000 रुपए महीना करके जमा किया 35 साल में 4,20,000 रुपए मात्र। लेकिन आपको रिटर्न मिला है 1,14,00,000 रुपए। जब आपका उम्र 60 होगा आपको 1,14,00,000 रुपए मिलेगा। आपको लग रहा है कहानी यहीं पर खत्म है? बिल्कुल नहीं, कहानी तो यहां से शुरू होता है। अभी तो आपने इन्वेस्ट किया, अभी तो भोगने का वक्त आ गया है आपके पास में। देखिए, जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तब आप काम नहीं कर सकते, तब आपको रेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन आपके डेली खर्चे, आपका दवाई का खर्चा, आपके डॉक्टर के खर्चे, आपके खाने पीने का खर्चा, घूमने का खर्चा, ये तो कम नहीं होने वाला, ये तो चलता रहेगा। एक्सपेंसेस चलते रहेंगे, भले ही इनकम आए या फिर ना आए। तो उन एक्सपेंसेस के लिए यही 1,14,00,000 रुपए आपको क्या दे सकता है, कितनी लग्जरी लाइफ दे सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने SIP के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके जमा किया, उसके बाद 1,14,00,000 रुपए आपके पास में हुआ। अब आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू हर महीने इससे पैसे निकालोगे। अब 1,14,00,000 रुपए में से सबसे पहले 14 लाख रुपए आप बाहर निकाल लो, अपने ऊपर खर्च करो, कुछ भी करो।
1 करोड़ रुपए जो आपके पास में बचेगा उसमें से हर महीना लाख रुपए बाहर निकालते रहो। लेकिन अगर हर महीना 1 लाख रुपए निकालोगे तो 8 से 9 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए समाप्त। तब आप क्या करोगे? लेकिन यहीं से शुरू होता है मैजिक, इस WP का मैजिक, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान का मैजिक। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए 1 लाख रुपए हर महीना आप बाहर निकाल रहे हो, यानी कि साल भर में 12 लाख रुपए आप निकाल रहे हो, अपने एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा कर रहे हो। साल भर में 12 लाख रुपए आने वाले 30 साल के लिए निकालते हो। आने वाले 30 साल के लिए 60 से लेकर के 90 की उम्र तक अगर हर महीना 1 लाख रुपए आप बाहर निकालते हो तो 3.6 करोड़ रुपीज इससे आप बाहर निकाल चुके हो। आपने जमा किया था सिर्फ 1 करोड़ रुपए, जो ऑलरेडी आपको मंथली बेसिस पर 3.6 करोड़ रुपीस का रिटर्न दे चुका है। लेकिन मैजिक यहां भी खत्म नहीं होता है। वही 1 करोड़ रुपए जो आपने 30 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 30 साल तक 3.6 करोड़ रुपीस निकालने के बाद भी वो पैसा 10 करोड़ 54 लाख रुपए आपके पास में बचा हुआ रहेगा। वो लमसम पैसा, वो मोटा पैसा आपके पास में बचा हुआ रहेगा, 10 करोड़ 54 लाख रुपए। और ये संपत्ति एक आदमी अपने लाइफ टाइम में क्रिएट कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आपने शुरू में इन्वेस्ट कितना किया था? मात्र 4,20,000 रुपए। वो 4,20,000 रुपए आपके ही लाइफ टाइम में आपको 14 करोड़ रुपए बना करके दिया। टोटल 10 करोड़ 54 लाख रुपए आपको कैश मिला, 3 करोड़ 60 लाख रुपए आपको पेंशन के तौर पर मिला हर महीना लाख रुपए पे। और मैं मानता हूं हर महीना 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात है नहीं। हर महीना 1,000 रुपए आपको क्या दे सकता है, ये रहा उसका एग्जाम्पल, ये रहा उसका प्रमाण। और मैं कोई 200 साल 300 साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 25 से लेकर के 60 की उम्र तक आपको इन्वेस्ट करने का बात कर रहा हूं, यानी कि मात्र 35 साल। 35 साल आप इन्वेस्ट करो, 4,20,000 रुपए टोटल, महीने में 1,000 रुपए, और वो चीज आपको 14 करोड़ रुपए बना करके दे सकता है। अब आप सोचिए, आज अगर आपके हाथ में 10 करोड़ तो छोड़िए, अगर 2 करोड़ रुपए भी होता तो आपका हाल मिडिल क्लास वाला होता नहीं। लेकिन आपका एक छोटा सा हैबिट आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी को खत्म कर सकते हैं, मिडिल क्लास बैरियर को खत्म कर सकते हैं, ये स्टेटस खत्म हो सकता है। आप अमीर बन सकते हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन अमीर बन सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लाख रुपए महीना आज भी कम नहीं है, 30 साल के बाद भी कम नहीं होगा। इन्फ्लेशन को आप कितना भी एडजस्ट कर लो, लाख रुपए महीने में एक मिडिल क्लास घर चल सकता है आराम से। तो बदलाव आपको क्या करना है? बस एक छोटा सा हैबिट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नमस्कार।